बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको अपने किचन में वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बेसन की रोटी बनाने का नहायत आसान और मज़ेदार तरीका शेयर कर रहे हैं। वैसे तो ये रोटी हर घर में बनाई जाती है, लेकिन हम इसको जिस तरीके से बनाएंगे, वो लोग जो नया खाना पकाना सीख रहे हैं और वो लोग जिनसे गोल रोटी नहीं बनती, वो भी इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इंतहाई आसानी के साथ इस बेसन की रोटी को तैयार करेंगे। ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बेलने की, और बहुत आसानी के साथ जल्दी झटपट गोल रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखने वालों से गुजारिश है कि वो भी हमें फ़ॉलो कर लें। इस आसान, मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने एक बोल में 2 कप या आधा किलो बेसन लिया है और इस बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ इसमें मौजूद ना रहें। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। मैं यहाँ लेवल करके 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच लेवल करके ही खाने का मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। हरा धनिया लिया है, 2 से 3 चम्मच हैं ये हरा धनिया कटा हुआ। और ये मैंने चॉप हुई हुई प्याज ली थी। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था जिसको चॉप कर लिया था, और उसी प्याज में मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप इस स्टेज पर इसमें कोई भी सब्ज़ी मिक्स कर सकते हैं जो आपको पसंद है। बंद गोभी, शिमला मिर्च, किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डालकर बच्चों को भी दे सकते हैं। अब यहाँ इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। हमें इसको एक हार्ड डो की शक्ल नहीं देनी, बल्कि हमें इसको एक लिक्विडी बैटर बनाना है। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, पेस्ट की तरह। तो इसमें तकरीबन 2.5 कप से ज़्यादा थोड़ा सा पानी गया था। 2.5 से 3 कप के दरमियान इसमें पानी जाएगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक थिक बैटर जैसी हो जाएगी। अभी इस स्टेज पर ये बैटर बहुत थिक है, तो मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल किया है और तकरीबन 2.5 से 3 कप के करीब इसमें टोटल पानी गया था। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी थिकनेस की, वो आ गई थी। इसको अच्छे से तमाम अज्जा के साथ मिक्स करेंगे और एक रनी सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्योंकि हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो उससे भी ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आप इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर इसकी रोटी बनाना शुरू कर देंगे। रोटी बनाने के लिए मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये रोटी आम तवे पे जिस पे आप रोटी बनाते हैं उस पर भी बन जाएगी और ये चिपकेगी नहीं। हल्का सा ग्रीस करेंगे। पैन हो, तवा हो, हमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ग्रीस करना है, और फिर जो बैटर हमने बेसन का बना कर रखा था उसके आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ के जो है वो रोटियां बना लेंगे। तो मैं ये वाले 2 चम्मच इसमें भर के शामिल करूँगी और फिर इसको इस तरह से पूरे पैन पर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं रखी है मैंने, बस नॉर्मल साइज़ की रोटियां बनाई हैं। आप अपने साइज़ के मुताबिक जितनी रोटी का साइज़ आसानी से हैंडल कर सकें उस तरह बना लें। अगर आप इसको नरम रखना चाहते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी कम रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी क्रिस्पी बनकर तैयार हो तो फिर आपको घी, ऑयल या बटर थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। मैंने तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच हर रोटी के लिए इस्तेमाल किया है, और मैंने इन रोटियों को ज़रा नरम बनाया है। 2 से 3 मिनट दोनों साइडों से हमें इस रोटी को अच्छे से सेक लेना है। एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड से हम इसको फ्लिप कर देंगे। वेट लॉस के लिए भी ये रोटी बहुत अच्छी है। बेसन की रोटी में आप कोई भी दूसरा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आटा मिक्स कर सकते हैं, ज्वार या जई का आटा मिक्स किया जा सकता है। तो ये एक वेट लॉस रोटी बन जाएगी, क्योंकि इसमें ऑयल की मिकदार भी कम है। आप जितना कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे ये रोटी उतनी ही फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ऑयल की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 चम्मच ऑयल के साथ इसको फ्राई करेंगे तो ये बड़ी अच्छी क्रिस्पी रोटी बनकर तैयार होगी। इसी तरह तमाम रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। 6 से 7 रोटियां बनकर तैयार होंगी इस सारे बैटर में। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार ये रोटियां बनकर तैयार हुई हैं। आप इसको अचार के साथ, पुदीने की चटनी के रायते के साथ और
लहसुन की जो चटनी होती है लहसुन और लाल मिर्च की, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए मैंने लाल मिर्चें और लहसुन दोनों हम वज़न लिए थे और थोड़ा सा पानी और नमक डाल कर इसको ग्राइंड कर लिया था। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।